ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शारदीय नवरात्रि का समापन हो चुका है। इसके तुरंत बाद ही दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। दशहरे के बाद पापाकुंशा एकादशी आने वाली है। वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं। अधिक मास में इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष को पापाकुंशा एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन श्री विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी के दिन मनुष्यों को जो बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। मनुष्यों को अपने देह में वास करने वाले इन पापों का अंत करने के लिए एकादशी के उत्तम व्रत को धारण अवश्य ही करना चाहिए। आप सभी को पापाकुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार पापाकुंशा एकादशी तिथि 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की बात करें तो पापाकुंशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। पापाकुंशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत का पारण मुहूर्त 14 अक्टूबर को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:33 तक रहेगा। आपको बता दें कि पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:56 है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विनी कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विनी यानी कि क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विनी शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यम के दुख भोगने नहीं पड़ते। मनुष्यों को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक होता है, परंतु पापाकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। हे अर्जुन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को प्रदान करने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।
हे अर्जुन, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार भी भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुमसे पापाकुंशा एकादशी की कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो तुमने मुझसे पूछा वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। हे अर्जुन, संसार में पापाकुंशा एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनके देह में पाप वास करते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पापाकुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हम ऐसी कामना करते हैं।